भाजपा डीएनए की बात ही नहीं है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के डीएनए पर सवाल उठा है। इसका मतलब है कि जब बहुजन समाज पार्टी में थे तो डीएनए कुछ अलग था, आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं तो डीएनए कुछ अलग हो गया है। रार पलटवार पर सहमत हैं लेकिन उस कमेंट पर नहीं सहमत हैं। तो क्या जिसने लिखा उस पर कार्रवाई समाजवादी पार्टी भी करेगी? नहीं, वो तो एक जवाबी बात थी और जवाब में बात कह करके उन्होंने वापस कर लिया। जवाब कार्रवाई करने का कोई सवाल ही नहीं। हूं कि भारतीय जनता पार्टी का डीएनए खराब है। भारतीय जनता पार्टी का डीएनए संविधान विरोधी डीएनए है। कई स्थानों का नाम लिया है, सर्वे की बात की है, उससे आप सहमत हैं? नहीं, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि अगर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हाँ, एकदम मैं क्या कह रहा हूं कि वो जो एक स्पेसिफिक जगह की बात जो कही गई है, मैं उसका समर्थन करके ये बात नहीं कह रहा हूं कि उस समर्थन में डीएनए शब्द वहां के लिए वो लागू नहीं है। या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी की तरफ से किया गया हो। अगर सवाल उन्होंने किया है तो पलट करके जब समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उन पर आया है तो उस सवाल का जवाब उनको देना चाहिए। 19,600 करोड़ लगभग घाटा बताया जा रहा है। बिजली विभाग कह रहा अब इस घाटे को हम सहन नहीं करेंगे। बड़े कारपोरेट का जो लिया गया बैंकों से ऋण रहा है उसको माफ करने का काम किया कि नहीं किया? लेकिन एक गरीब आदमी का बिजली का बिल सरकार नहीं माफ कर सकती, एक किसान आदमी का बिजली का बिल नहीं माफ कर सकती। लेकिन जिन कंपनियों को, जिन उद्योगपतियों को ये विभाग देने जा रही हैं, उनका बड़ा बड़ा बैंकों से लिया हुआ ऋण माफ करने का काम किया। एक डीएनए शब्द अक्सर बायोलॉजी की किताबें और वैज्ञानिक क्षेत्र के विभागों में सुनाई देता है, लेकिन इस समय डीएनए की गूंज है उत्तर प्रदेश की सियासत में। पहले डीएनए का शब्द का इस्तेमाल छोटे स्तर पर होता था, लेकिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के आईटी सेल ने कमेंट किया और उनके डीएनए पर सवाल उठाया, उसके बाद में डीएनए की गूंज उत्तर प्रदेश की सियासत में हो गई। हमारे साथ हैं सपा के विधायक आर.के. वर्मा, जो पेशे से डॉक्टर भी हैं। ऐसे में हम डीएनए के बारे में इनको जानेंगे कि आखिर क्योंकि ये दोनों चीज़ के पेशेवर हैं, राजनीति के भी पेशेवर हैं और चिकित्सक भी हैं, और शब्द जो है ये विज्ञान से जुड़ा हुआ है और राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। तो सर, कैसे ये डीएनए, आप लोग जब डॉक्टरी पढ़ते रहे होंगे या अभी आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो डीएनए का इस्तेमाल होता होगा कि डीएनए चेक कर लो, डीएनए के कारण बीमारी हो गई, लेकिन अब आप भी सियासत में है और डीएनए शब्द भी सियासत में इस समय चल रहा है। देखिए, वैज्ञानिक रूप से जो डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाने का एक प्रोटीन का तत्व है, लेके जाता है। लेकिन उसी के आधार पर ये जाना जाता है कि किस तरीके का गुण ऊपर की जनरेशन से नीचे की जनरेशन में आ रहा है। आज राजनीति में जो डीएनए शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो सवाल समाजवादी पार्टी पर बार बार किए गए, मैं उस पर आपको ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का डीएनए वाकई जो है वो खराब डीएनए है। खराब डीएनए है कि उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। उत्तर प्रदेश में पिछड़े भाजपा डीएनए की बात ही नहीं है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के डीएनए पर सवाल उठा है। मैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के डीएनए पर मैं बात कर लूं कि जब वो बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़े बड़े तीर छोड़ा करते थे, और उस समय वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बड़े अनुयायी के रूप में भारतीय जनता पार्टी पर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर न जाने कितने सवाल किए। तो उस समय उनका डीएनए उधर का था, उस तरह के गुण का था। और आज जब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उप मुख्यमंत्री हो गए हैं तो वो जो डीएनए पर सवाल कर रहे हैं वो अलग तरीके का सवाल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो बात कर रहे हैं वो अलग तरीके की बात कर रहे हैं। तो दो अलग अलग विचारधारा एक ही व्यक्ति के भीतर, एक ही व्यक्ति के जेवा से, एक ही व्यक्ति की वाणी से निकलना, इसका मतलब है कि जब बहुजन समाज पार्टी में थे तो डीएनए कुछ अलग था, आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं तो डीएनए कुछ अलग हो गया है, जिस पर वो समाजवादी पार्टी पर तरह तरह का सवाल डीएनए को लेकर कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि सवाल करने का अधिकारी वही होता है जब वह स्वयं पर सवाल किया जाए उसका उत्तर दे सकने में सक्षम हो।
तो मैं कहूँगा कि सवाल चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी की तरफ से किया गया हो, अगर सवाल उन्होंने किया है तो पलट करके जब समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उन पर आया है तो उसको उस सवाल का जवाब उनको देना चाहिए। अन्यथा शुरू उन्होंने किया है, खत्म भी उन्हें ही करना पड़ेगा। आप अन्यथा ये वार अभी डीएनए का चलता है। समाजवादी पार्टी आईटी सेल ने जिस तरीके से कमेंट किया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर, कई स्थानों का नाम लिया है, सर्वे की बात की है, उससे आप सहमत हैं? नहीं, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि अगर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हाँ, एकदम मैं क्या कह रहा हूं कि वो जो एक स्पेसिफिक जगह की बात जो कही गई है, मैं उसका समर्थन करके ये बात नहीं कह रहा हूं कि उस समर्थन में डीएनए शब्द वहां के लिए वो लागू नहीं है। मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा, समर्थकों के द्वारा जब डीएनए पर सवाल उनसे किया गया तो उनको इस सवाल का जवाब देना चाहिए। मैं मर्यादा गिरा करके बात नहीं करता हूं, स्तर गिरा करके बात नहीं करता हूं, लेकिन ये मर्यादा गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मंत्रियों के द्वारा किया गया है, और जिसके क्रम में समाजवादी पार्टी के समर्थकों के द्वारा कुछ अपनी मर्यादा जरूर लांघी गई होगी, लेकिन उस मर्यादा को लांघने के लिए मजबूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। अब उसको खत्म भी उन्हें ही करना पड़ेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी का डीएनए ऐसा रहा, जैसे अभी तक आपने जिक्र किया कि पहले से जो विचारधारा रही है उसी विचारधारा पर, तो उनका कहना है गुंडई करना इनका काम है, महंगाई बढ़ाना, मतलब सत्ता के जो भी गलत काम हैं वो समाजवादी पार्टी करती आई है और उसी स्तर पर आज अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। ऐसे में लेकिन अब जो कमेंट है वो पर्सनल किया गया, लेकिन आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी के पोस्ट से आप सहमत नहीं हैं। हाँ, आप रार पलटवार पर सहमत हैं, लेकिन उस कमेंट पर नहीं सहमत हैं। तो क्या जिसने लिखा उस पर कार्रवाई समाजवादी पार्टी भी करेगी? नहीं, वो तो एक जवाबी बात थी और जवाब में बात कह करके उन्होंने वापस कर लिया। जवाब कार्रवाई करने का कोई सवाल ही नहीं। समाजवादी पार्टी जिसने ट्विटर हैंडल चलाया उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। क्यों करे? वो सवाल का जवाब, सवाल पर सवाल किया गया था। तो मैं जो कह रहा हूं कि जब डीएनए खराब की बात वो करते हैं तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का डीएनए खराब है। भारतीय जनता पार्टी का डीएनए संविधान विरोधी डीएनए है। भारतीय जनता पार्टी का डीएनए विकास विरोधी डीएनए है। भारतीय जनता पार्टी का डीएनए महिला विरोधी डीएनए है। भारतीय जनता पार्टी का डीएनए युवा विरोधी डीएनए है और भारतीय जनता पार्टी का डीएनए सामाजिक न्याय का विरोधी डीएनए है। भारतीय जनता पार्टी का डीएनए आरक्षण विरोधी डीएनए है। और इसीलिए मैंने बार बार बात किया कि अब माननीय ब्रजेश पाठक जी को जवाब देना चाहिए कि जब वो बहुजन समाज पार्टी में थे तब वो सामाजिक न्याय की बात किया करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले आकर के सामाजिक न्याय के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको जवाब देना पड़ेगा कि क्या उनका डीएनए वर्षवार बदलता रहता है, समय उम्र के अनुसार बदलता रहता है, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। जिस तरीके से आप चिकित्सक भी हैं और नेता भी हैं, आपने डीएनए की दोनों परिभाषा बताई है। अभी बिजली विभाग की एक खबर आई है कि बिजली विभाग में बड़ा घाटा है, 19,600 करोड़ लगभग घाटा बताया जा रहा है और बिजली विभाग कह रहा है अब इस घाटे को हम सहन नहीं करेंगे और लगभग 30% बिजली की कीमतें बढ़ाने का प्रस्ताव भी दे दिया गया है। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि जिस तरीके से अगर 30% अगर दाम बढ़ते हैं तो बहुत बड़ी मार जनता पर सीधे पड़ने वाली है। देखिए, इस पहल के पीछे दो उद्देश्य हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। पहला उद्देश्य है कि जब लगातार पहले यह विभाग के इंजीनियरों के हाथ में था, अभियंताओं के हाथ में था और कुछ घाटा हुआ तो सरकार ने कारपोरेशन बनाया। पहले विभिन्न सरकारें इस पर काम की, कारपोरेशन का घाटा लगातार बढ़ता गया और लगातार कारपोरेशन पर बढ़ते घाटे पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। पहले की सरकारों ने बहुत सारे कदम उठाए, आप विभाग में देख भी सकते हैं, कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। लेकिन आज आप बता दो कि 2017 से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर विभाग पर कोई कार्रवाई की होगी तो किसी जूनियर अभियंता को सस्पेंड कर दिया होगा, किसी एक्सीएन को एक अधिशासी अभियंता को सस्पेंड कर दिया होगा। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी और यह पाप बढ़ता गया। इसके पीछे दो लक्ष्य जो हमने बताए भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो एक तो ये है कि बड़े पाप पर पर्दा डालने के लिए, दूसरा इस पाप को भी भुनाने के लिए
इस बड़े घाटे का हवाला दे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसका निजीकरण करना चाह रही है। पूरे विभाग को कम से कम कीमत में अपने उद्योगपति घरानों को, अडानी जैसे कारपोरेट को के हाथों में देने का काम करेगी। इसीलिए ये लगातार घाटे को का हवाला दे करके अभी जो आपने बताया कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में 30% विद्युत दर को बढ़ाने का प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा है। अभी उत्तर प्रदेश का बिजली उपभोक्ता बिजली के बिल से परेशान है। स्मार्ट रीडर के द्वारा जो रीडिंग दी जा रही है वो बहुत ही अनाप शनाप कई गुना ज़्यादा दी जा रही है, और उसी में बिजली की विजिलेंस कंपनियां विभाग की उपभोक्ताओं का शोषण कर रही हैं। जा करके फर्जी वीडियो बना करके ले आते हैं, उसके बाद उनको अपने विद्युत थानों में बुलाया जाता है, ऑफिस में बुलाया जाता है और कहते हैं तुम पर तो मुकदमा होगा, नहीं तो कुछ दे दो। डर के मारे उपभोक्ता सोचता है कि वहाँ पर कुछ वीडियो बनाए हैं, कुछ बात तो है, एक मुकदमा तो करा ही देंगे, तो डर के मारे उसका पैसा देता है, उसका शोषण हो रहा है। तो उपभोक्ता वैसे ही परेशान है, इसके बावजूद सरकार उसका निजीकरण करना चाहती है। और जब निजीकरण कर देगी तो आप सोचो कि जब कारपोरेट आएंगे तो यहाँ का जो इंजीनियर काम कर रहा है, जिसको हम ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, एक तो उनको हटा करके कम सैलरी पर अयोग्य लोगों को रख करके और उत्तर प्रदेश के आम जनता से कई गुना ज़्यादा बढ़ा करके विद्युत दरों को वसूलने का काम किया जाएगा। सरकार दावा करती है अक्सर बड़े बड़े विज्ञापन देकर और कैंप लगाकर कि जिस तरीके से घाटा पूरा करने के लिए वसूली की जाती है, जो पुराना बकाया है उसे वसूला जा रहा है। 2017 से लेकर कई बार देखा गया कि आपके ही पार्टी के बड़े बड़े नेता, जहां पर बहुत ज़्यादा बिल बकाया था, ये कहा गया कि देखिए वसूल लिया गया बिल, वहां पर तार काट दिया गया। तो क्या लगता है इतना मिशन चलाने के बाद, अभियान चलाने के बाद भी आखिर घाटा पूरा क्यों नहीं हो रहा है? मैं आपके माध्यम से एक सवाल सरकार से मैं करूं कि सरकार बार बार ये दुहाई देती है कि विद्युत उपभोक्ताओं के बिल की बकायदारी है, लेन देन तो बना रहता है, यह एक तरीके से बिजनेस है। उपभोक्ता बिजली को इस्तेमाल करेगा और बिजली के बिलों का भुगतान क्रमशः करता रहेगा, तो देनदारी तो उपभोक्ताओं की हमेशा बनी रहेगी। ये तो एक बहाना है, यह एक बहाना है उपभोक्ताओं की देनदारी। अगर उपभोक्ता विद्युत का इस्तेमाल कर रहा है, उपभोग कर रहा है, तो उसकी देनदारी बनी रहेगी। सरकार ये जो बहाना बना रही है ये गलत बना रही है। सीधी सी बात है कि जो आज विद्युत उपभोक्ता जितना बिल पे कर रहा है, आने वाले वक्त में जब इसका निजीकरण हो जाएगा, कारपोरेट आएंगे तो कई गुना ज़्यादा बढ़ा करके बिल उनसे वसूलने का काम करेंगे। इसी पर मैं कहूँगा जो सरकार बहाना बना रही है कि इतना हमारी बकायदारी है, तो बकायदारी पर मैं पूछूं कि जितना उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का घाटा है, इससे कई गुना ज़्यादा भारत सरकार ने बड़े कारपोरेट का जो लिया गया बैंकों से ऋण रहा है उसको माफ़ करने का काम किया कि नहीं किया। लेकिन एक गरीब आदमी का बिजली का बिल सरकार नहीं माफ़ कर सकती, एक किसान आदमी का बिजली का बिल नहीं माफ़ कर सकती। लेकिन जिन कंपनियों को, जिन उद्योगपतियों को ये विभाग देने जा रही हैं, उनका बड़ा बड़ा बैंकों से लिया हुआ ऋण माफ़ करने का काम किया। एक एक बार में 20-20 हजार करोड़ का बिल उनका जो आपका कहना, जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपतियों का अकाउंट एनपीए किया गया, माफ़ किया गया, उसी तरीके से पावर कॉरपोरेशन का जो घाटा है उसे सरकार को भरना चाहिए, जिससे कि जनता पर सीधा बोझ ना आए। लेकिन एक अंतिम सवाल, डीएनए पे बड़ी रार हो गई, अखिलेश यादव जी का ट्वीट आ गया, सपा का बड़े बड़े नेताओं का आ गया, और जब ज़मीनी कुछ मुद्दे आते हैं, जिस तरीके से अभी अगर प्रस्ताव आया है बिजली बढ़ने का, इस पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी विद्युत विभाग के निजीकरण के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के आम आवाम के साथ है, उनके हितों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। एकदम लाइन साफ है। हमने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बार बार ये सवाल किया कि सरकार स्पष्ट करे कि आप निजीकरण करने जा रहे हो कि नहीं। सरकार ने कभी साफ साफ जवाब नहीं दिया, लेकिन केवल घाटे को बताने का काम किया। तो हमने एक बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी कहा कि सीबीआई जांच करा लो, आप सीबीआई जांच करा लो, जिसकी जवाबदेही हो सुनिश्चित करके उस पर कार्रवाई करे सरकार। तो सुना आपने, हमारे साथ सपा विधायक आर के वर्मा थे।
जिनसे दो मुद्दों पर बात हुई, एक तो राजनीतिक मुद्दा और एक वो मुद्दा जो जनता को सीधा खबर सुनने के बाद जनता परेशान है। अब हालांकि अभी प्रस्ताव दिया है पावर कॉरपोरेशन ने, इस पर आगे क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन रमाशंकर यादव के साथ रोहन मिश्रा, NDTV भारत, लखनऊ।